ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आज आप सभी को शनिदेव की कथा सुनाती हूँ और शनिदेव की पूजा कैसे की जाती है ये सब मैं आपको बताऊंगी। शनिवार के सुबह उठ के हमें पूजा के लिए स्नान ध्यान करके शनि मंदिर जाना चाहिए और वहाँ पे हमें काला तिल और सरसों का तेल या तिल का तेल अर्पित करना चाहिए और शनिवार के दिन हमें काले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए और हमें इस दिन खाने में खिचड़ी भी बना के खाना चाहिए। और शनि भगवान की पूजा करते समय हमें शुद्ध मन रखना चाहिए और हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि कभी भी हम शनि भगवान को अपने वाणी से अपने मन से कभी भी उनको चोट ना पहुंचा, क्योंकि वो सभी ग्रहों में सबसे बड़ी ग्रह है और इनका अच्छा भी प्रभाव होता है और बुरा भी प्रभाव होता है। बुरा प्रभाव पड़ने पर श्री रामचंद्र जी रावण और राजा विक्रमादित्य भी नहीं बच पाए थे। इसीलिए हमें शनि देव को कभी भी किसी भी तरह का कष्ट नहीं देना चाहिए और ना ही उनको हमें भला बुरा कहना चाहिए। इसलिए शनिवार के दिन हमें बड़े ही अच्छे मन से पूजा पाठ करनी चाहिए और शनि देव की गुणगान करनी चाहिए, भजन कीर्तन चालीसा ये सब पढ़नी चाहिए और उनसे माफ़ी मांगते रहना चाहिए और बोलना चाहिए भगवान आप हमेशा अपनी दया वाली दृष्टि हम पे डालिए। जो भी हमसे भूल चूक होती है उसे माफ़ कर दीजिए। हमेशा इस तरह की मन में भावना रखनी चाहिए और मनन पूजा करते रहने चाहिए। पौराणिक समय की बात है कि एक मजदूर रहता था जिसका नाम तुलाराम था और पत्नी का नाम मालती था। दोनों ही बड़े ही प्यार से रहते थे और वो मजदूरी करके लाता था और दोनों की गुजर बसर होती थी। लेकिन तुलाराम जो था वो शनि भगवान का बड़ा ही भक्त था और घर में दोनों समय शनि भगवान की मूर्ति रखा था, पूजा पाठ करता था और शनिवार के दिन मंदिर में जाके तेल और तिल अर्पित करता था। यह उसके दिनचर्या का यह था और हर बात में बोलता था जो शनि महाराज की कृपा होगी वही होगा। एक दिन की बात है कि वो मजदूरी करने के लिए गया लेकिन उसे मजदूरी ना मिली और वो उदास होकर आके बैठ गया। तब उसकी पत्नी मालती बोली कि अरे आज आप उदास होकर बैठ गए, क्या हुआ, मजदूरी नहीं मिली क्या? तब तुलाराम बोला नहीं आज मालती मजदूरी मुझे नहीं मिली है इसलिए मैं कुछ लेके नहीं आया। मालती कुछ ना बोली लेकिन तुलाराम बोलने लगा हे शनिदेव जो आपकी कृपा होगी वही होगा। मैंने आप पे हमेशा विश्वास रखा, आप मुझे कभी भी निराश नहीं होने देंगे। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति आया, वो बोला अरे भैया मेरे कुछ सामान स्टेशन पहुंचा दोगे क्या? तो तुलाराम बोला हाँ हाँ क्यों नहीं। उसके 2 बक्से थे वो उसे स्टेशन पर रखाया, फिर उसने 4 रुपये उसे दिया। तब तुलाराम सोचने लगा अरे मैं घर के लिए आटा चावल दाल खरीद लूँगा और सोच के वो किराने के दुकान पे चला गया और सोच रहा था मालती भी बहुत खुश होगी। लेकिन तभी दुकानदार बोले अरे भैया भूल गए क्या, आज शनिवार है, शनिवार के दिन तुम तेल और तिल जरूर खरीदते हो, तो इस बार नहीं चढ़ाओगे क्या शनिदेव को? तब वो बोला अरे भैया बड़ी अच्छी बात है तुमने याद दिला दिया, आज मेरी मजदूरी नहीं हुई थी इसलिए मैं शनिदेव का पूजा करना भूल गया था और अभी जब मुझे मजदूरी मिली तो मुझे याद ही नहीं रहा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपने याद दिलाया। आप तिल का तेल दे दीजिए। काला तिल और तेल लेके वो शनि मंदिर चला गया, वहाँ अर्पित कर दिया और घर आया। घर जब मालती देखी कि उसके हाथ खाली तो बड़े गुस्से में बोली अरे क्या हुआ, मजदूरी नहीं मिली क्या? तब बोला नहीं मजदूरी तो मिली थी लेकिन आज शनिवार था इसलिए मैं तिल का तेल और तिल दे दिया, चढ़ा दिया मंदिर में। तो अब तो मालती को गुस्से का पारा वारा ना रहा, वो गुस्से में बोली मैं समझ नहीं पाती जिस देव का लोग सामना नहीं करते, जिसके तरफ लोग देखते नहीं है कि कहीं उनकी तिरछी नज़र ना पड़ जाए, उस देव को तुम घर में रखे हो, उनकी रात दिन भक्ति करते हो, पूजा करते हो, वो तुम्हारे साथ कुछ अच्छा करते भी नहीं है। इनकी ढैया सरसाती में तो कोई बच ना पाया, श्री रामचंद्र और राजा विक्रमादित्य तक ना बच पाए थे, तुम ऐसे आदमी की पूजा क्यों करते हो?
मुझे तो बहुत बुरा लगता है। जब यह सब सुन रहा था तुलाराम, तो वो बोला, अरे मालती, तू ऐसा बड़ा अपमान मत कर भगवान का। भगवान मेरे बहुत भोले हैं तो बहुत गुस्से वाले भी हैं। तू जानती नहीं है, तू अपमान करेगी तो तेरा भी वो अपमान करेंगे। तू उनसे चल के माफ़ी मांग ले। राजा विक्रमादित्य ने भी उनके प्रभाव से बच नहीं पाए थे। उनके दोनों हाथ पैर कट गए थे और तेली के घर कोलू का बैल चलाए थे। तो तेरा क्या हाल होगा, तू चल माफ़ी मांग। लेकिन मालती एक ना सुनी, बोली मैं नहीं माफ़ी मांगती है, कह के मुँह ऐंठ के चली गई। रात में स्वप्न में तुलाराम के शनिदेव आए। बोले, हे पुत्र, तू तो मेरी बड़ी अच्छी भक्ति करता है, लेकिन तेरी पत्नी मुझ पर विश्वास नहीं करती है और वो मुझे भला बुरा भी कहती है, तो उसे तो सजा मिलेगी। ऐसा कह के वो अंतर्ध्यान हो गए। तब तक तुलाराम चिल्लाने लगा, मालती मालती, लेकिन मालती कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके मुंह में फोड़ी हो गई थी और धीरे धीरे पूरे शरीर में फोड़ी भर गई थी। अब तो वह अपनी पत्नी को लेके शनि मंदिर गया और तिल के तेल को जलाकर प्रज्वलित किया और बोला, हे भगवान, मेरी पत्नी को माफ़ कर दो। तुम हमारी पत्नी को सही कर दो। उसकी पत्नी कुछ बोल ना पा रही थी, दर्द से करा रही थी। वो भी हाथ जोड़ के शनिदेव से माफ़ी मांग रही थी कि हे भगवान, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। अब मैं नहीं आपका अपमान करूंगी, जो आप हमें क्षमा कर दीजिए, ऐसा कहने लगी। तभी एक दिन की बात है कि शनिदेव फिर उसके स्वप्न में आए। बोले, हे पुत्र, तू मेरा बहुत ही बड़ा भक्त है, किसी भी परिस्थिति में तू मुझ पे विश्वास नहीं खोता और तेरी पत्नी ने भी मुझसे माफ़ी मांग ली है, तो मैं तेरी पत्नी का कष्ट दूर करता हूँ और तुम मुझसे 3 वर मांगो। ऐसा कह के अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही तुलाराम की आँख खुली तो वो एकदम भौचक्का रह गया, क्योंकि उसकी पत्नी के पूरे शरीर के फोड़े गायब हो चुके थे। और जब तुलाराम बोला तो दौड़ के आई, अरे बोली कि अरे मैं अब बोल सकती हूँ, और बहुत खुश थी। तो इसलिए उसका तो सब मतलब शरीर सही हो गया और तुलाराम भी अच्छे से ये रहने लगा। लेकिन उसके मन में ये बात याद थी कि भगवान ने 3 बार मांगने को कहा है। तब वो एक दिन भगवान से बोला, हे भगवान, आपकी सेवा भक्ति में मैं हमेशा रहूं और मेरी पत्नी को पुत्र और वैभव चाहिए, वो दीजिए, और तीसरा कि वो भी आपकी भक्ति ना छोड़े, इसलिए आप यही वर हमें दीजिए। कुछ समय बाद उसके घर एक पुत्र प्राप्त हुआ। तब तुलाराम ने अपनी पत्नी से कहा, जानती हो, ये शनिदेव की कृपा से तुम्हें पुत्र प्राप्त हुआ है, क्योंकि मैंने शनिदेव से ये प्रार्थना की थी कि तुम पुत्रवती हो और तुम्हें वैभव मिले। कुछ दिन बाद फिर शनिदेव उसके स्वप्न में आए। बोले, हे पुत्र, तेरे घर के पीछे एक पीपल का पेड़ है, वहीं से तू मिट्टी निकालना शुरू कर। काले रंग की जो शिला मिलेगी उस शिला में ही मैं विराजमान रहूँगा और तुम मेरी पूजा करना, लेकिन मेरी पूजा तुम्हारे ही हाथ से सुबह शाम होनी चाहिए। ऐसा बोल के शनिदेव सपने में आए थे, चले गए। जब सुबह उठा तुलाराम तो सोच में पड़ गया कि शनिदेव की कोई बात तो झूठ नहीं होती है, क्यों ना चलूँ मैं पीपल के पेड़ के पास गड्ढा करूँ। धीरे धीरे गड्ढा करते 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 काले रंग का एक पत्थर मिला, जो ऊपर से थोड़े से तिरछे थे। तब तुलाराम ने उस पत्थर को हटाया और निकाला हाथ में, तब देखा नीचे स्वर्ण मुद्राएं थी। अब तो देख के वो चकित रह गया, सारे स्वर्ण मुद्राएं लेके आया और अपनी पत्नी को दिखाया। बोलो, देखो, तुम न बोलती थी शनिदेव के बारे में, कल शनिदेव ने एक ही पल में मेरी सारी गरीबी दूर कर दी। मैंने उससे तुम्हारे लिए पुत्र और वैभव की ज़िंदगी मांगा था, तो देखो कैसे वो लेके चले आए। अब कैसे हमको दिए हैं, लेकिन मैं इस धन जो प्राप्त हुआ स्वर्ण मुद्राएं, उसमें से कुछ मैं मंदिर बनवाऊंगा और अपना खेती बाड़ी खरीदूंगा। इस तरह से उस स्वर्ण मुद्राएं से जो तुलाराम था उसका बहुत ही दिन पलट गया। खेती बाड़ी अन्य धन उसके घर में भर गया और कुछ पैसों से उसने बहुत ही बड़ी सी शनि मंदिर की भव्य मंदिर बनवाई और उसमें खुद पुजारी के रूप में रहते थे। और तुलाराम जो था वो दोनों टाइम पूजा पाठ करता था। तब उसकी पत्नी एक दिन बोली, अरे तुम्हें पुजारी के रूप में देख के मुझे बहुत खुशी प्राप्त हो रही है। तब तुलाराम बोला, देखो, शनिदेव से मैंने 3 बार मांगे थे, तीनों पूरे हो गए, क्योंकि
मालती जो थी वो भी शनिदेव की भक्त हो गई थी और दोनों टाइम पूजा पाठ करती थी, स्नान ध्यान करती थी। तब तुलाराम बोला कि देखो, मैंने पहले अपने भक्ति का वर मांगा था जो मुझ में भरा हुआ है, दूसरा दूसरा धन मांगा था वो भी मिल गया, तीसरा तुम्हारी भक्ति के लिए मांगा था वो भी मिल गया। इस प्रकार शनिदेव ने अपनी तीनों वर जो है वो वरदान जो हमें दिया था वो पूर्ण किया। इस प्रकार जो भी कथा सुनता है या सुनाता है उसे तुलाराम की तरह उनके दिन वापस आते हैं। ओम वासुदेवाय नमः।